लूज लूज लूज। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। क्या कह रही स्थिति अपनी? बिल्कुल परफेक्ट। परफेक्ट। कितने समय का दर्द था है? सर 8 से 9 साल का था करीबन। 8-9 साल। तो क्या आ रही थी समस्या? समस्या क्या, ये बहुत अकड़न रहती थी, यहाँ कितनी बार चक्कर भी आते थे सर। तो सर ऐसा घूमता था और ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता पूरे दोनों हाथों में आ गया। मुझे क्या, एक्सीडेंट 2008 का एक्सीडेंट हुआ तो प्लेट डली, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसके कारण मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं ऐसे करके डॉक्टरों को भी दिखाया इंदौर में काफी जगह, 1-2 थेरेपी भी ली, MRI कराई, जो जिनने जैसा बोला वैसा करा, कोर्स वगैरह वो सब भी लिया सर। बट उससे कोई मतलब, जब तक अब आप मेडिसिन खा रहे हो जब तक आप ठीक हो, उसके बाद मेडिसिन छोड़ने के बाद भी मतलब 1-2 बार के बाद 1-2 महीने के बाद फिर वापस वही दर्द चालू हो जाता है सर। किसी ने आपको मुझे आपका बताया। अच्छा। तो मैं पहले श्योर नहीं थी क्योंकि मैं इलाज करा करा के घबरा चुकी थी 8 साल से। हाँ, कि जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। और वो भी फिर उज्जैन में, आप इंदौर से हैं ना? हाँ, कहाँ रहती हैं आप इंदौर में? इंदौर में मैं रहती हूँ मालवीय नगर में। मालवीय नगर में। तो 8 साल से आप इंदौर में ट्रीटमेंट करा जी रही सर। थी। तो आपने सारे प्रकार का ट्रीटमेंट करा लिया। बिल्कुल तो सर। व्यक्ति को एकदम से भरोसा नहीं होता है कि मैं जाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी क्या, और वो भी बिना गोली, बिना दवाई, बिना इंजेक्शन के। तो एक भी गोली दी क्या हमने? सर अब तो मैं ऐसा मुझे ऐसा विश्वास हो गया था कि मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगी। मतलब ऐसा लगने लगा था बिल्कुल ऐसा कि लगने इसी लग गया दर्द था, के साथ जीवन इसी जीना है। दर्द के साथ ही मरना है मेरे को। नहीं, ऐसा नहीं ऐसा सोचना, लगने लग गया था ऐसा सर। नहीं सोचना है। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम लाइलाज नहीं होती है। समय पे कौन कहाँ ठीक होगा वो हमें पता नहीं होता है कि कहाँ जाके ठीक होगा। और तो सर डॉक्टरी इलाज नहीं मतलब जैसे बहुत से बाबा वगैरह रहते हैं, किसी का अपन सुनते हैं कि वहाँ अच्छा हो जाएगा, ऐसे 2-3 जगह पे मैं जा चुकी हूँ बाप रे, जहाँ नाम तो सुना। वो दुखी व्यक्ति क्या नहीं करता है। तो दुखी व्यक्ति है ना, वो हर जगह कि कहीं से थोड़ी राहत तो मिले कहीं आपको। से राहत मिले। हाउस वाइफ है, शॉप भी हमारी, शॉप पे भी बैठती हूँ मैं, दोनों काम करती हूँ। हाँ। लेकिन जब दर्द होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे काम, मतलब अभी तो बच्चे छोटे हैं, जब बच्चों बड़े होंगे, उनकी शादी वगैरह करेंगे तो अपन कैसे काम करेंगे। ओके, तो ये दोनों हाथों में गर्दन से लेके दर्द ये जाता बस था। के यहाँ तक था, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ, और अब कुछ दिन से तो इतना इतना बहुत ज्यादा पोषण। और सिर दर्द भी हो रहा था आपका? सिर दर्द भी पहले बहुत होता था, अब तो नहीं है क्योंकि मैंने क्या, घूमने भी जाने लग गई, फिर सिर दर्द मैंने चक्कर का इशू भी एक्सरसाइज था आपको वगैरह, पहले ना? जिम वगैरह ज्वाइन करे तो उससे थोड़ा मुझे रिलीफ था। तो पर ये वो जो अंदर से जो दर्द है वो कहीं से रिलीफ नहीं हुआ सर। फिर अब यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरी आखिरी सिटिंग है और मैं खुश हो रही कि मैं घर जाऊं, चली जाऊंगी फाइनली आज। और यहाँ से पेन फ्री होकर के आज आपकी 10th सिटिंग है, करेक्ट? 5 दिन आप यहाँ रुके उज्जैन में और सुबह शाम आपने कराया। तो बिना गोली, बिना दवाई, बिना इंजेक्शन के आप ठीक हो गए। हमारी शॉप पे भी इतने कस्टमर आते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे, मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके सबको आपका बताऊंगी। कि मैं ठीक होके आई हूँ, आप भी चले जाओ। आप भी जाओ, बिल्कुल विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ। लोगों को क्या है ना, भरोसा ही तो नहीं होता है कि ये कैसे संभव है। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि आपके यहाँ मेडिसिन नहीं देते हैं, जिससे हर व्यक्ति घबराता है मेडिसिन लेने से। सही है, वो लोग सब यहाँ मेडिसिन पेट भर के मेडिसिन खा खा के आते हैं। मेडिसिन फॉर टाइम बीइंग है, मतलब उसको जीवन पर्यंत खाने के लिए मेडिसिन नहीं है। ड्रग का यूज करना चाहिए, अब्यूज नहीं। कुछ नॉर्मली भी प्रॉब्लम होती है, सिर दर्द होता है, पेट दर्द नॉर्मली रहता है, तो भी मेडिसिन खाना पसंद नहीं करती हूँ। बहुत दर्द बिल्कुल असह्य नहीं होता तभी मेडिसिन लेती हूँ। देखिए, जहाँ जरूरत है, इमरजेंसी है, तो वहां आप मेडिसिन लीजिए, पर लाइफ लॉन्ग मत खाइए। डॉक्टर्स भी आपको मना कर देंगे, जीवन भर थोड़ी आपको खाना है। वो आपको 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए लिख के देते हैं। वो ये थोड़ी कहते हैं कि नहीं, ये जीवन पर्यंत खाना है। मुझे बीपी हो गया था, थायराइड हो गया था, सब यूँ बोलते कह रहे बीपी की वजह से ये ज्यादा दर्द बढ़ गया, थायराइड से, उसका इलाज करा लिया ना। मैं बीपी की गोलियां भी मैंने कंटिन्यू नहीं खाई और थायराइड की भी नहीं खाई। नहीं, पर आप थायराइड और बीपी का बराबर टेस्ट करते रहे, और थायराइड का इशू है तो उसको बराबर खाना है अपने। थायराइड के लिए मैंने वो डॉक्टर है सपना संगीता के, यहाँ पे उनका इलाज लिया था। उन्होंने वमन क्रिया से वो कराया था, तो उस समय पर थायराइड बीपी पे बिल्कुल जो है वो वॉच रखने का है, और थायराइड हमेशा अपने को बराबर खाने का है। अगर कुछ भी है ना, ये कुछ भी वाइटल्स अपने ऊपर नीचे होते हैं तो अपने को ये बराबर लेने का है ना, क्योंकि वो पेन किलर नहीं है। जैसे आपको मान ले हाई बीपी है तो बीपी की मेडिसिन आपको रेगुलर खानी है,
ताकि बीपी एकदम से शूट नहीं हो, अदरवाइज उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, बहुत सारी चीजें। चेक कराया तो उसमें मुझे बीपी उतरने वाला बोले नहीं है, मतलब आप फिजिशियंस को दिखाते रहे उसके लिए, है ना। पर दर्द की गोली खा खा के जीवन नहीं काटना, कितना सी बात है, ठीक है ना। यहाँ आके अपनी सर्विसिंग कराने का है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। ये सर्विस सेंटर अच्छा मिल गया और तो ये ह्यूमन सर्विस सेंटर है और हम यहाँ ह्यूमन मैकेनिक है। शरीर में कहाँ समस्या आ रही है वो सुधारते हैं सीधे। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही स्वस्थ रहिए। इतने साल में पहली बार अच्छा लग रहा है, मतलब मैं यूं सोचती थी कि मैं उठूंगी तो मुझे दर्द होगा, सुबह उठती थी तो ये लगता था कि दर्द के साथ ही उठूंगी। अब तो नहीं उठ रही है दर्द के साथ? बिल्कुल नहीं सर, अब तो आनंदमय जीवन है। यहाँ सिर्फ 2 दिन दर्द हुआ अभी इलाज में, उसके बाद में सब गायब हो गया। सिर्फ एक्सरसाइज में होता है, तो वो मैडम ने बोला है कि आप डेली एक्सरसाइज करते रहना है, एक्सरसाइज ही आपके लिए मेडिसिन है, ये समझ लीजिए। आपका स्टाफ भी मुझे बहुत अच्छा लगा, सब बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं। जितने अच्छे सर हैं उतना ही अच्छा उनका स्टाफ भी है सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और इंदौर के लिए प्रस्थान करिए आज वापस। थैंक यू सर। ठीक है, जय श्री महाकाल।